हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम फ्रॉम दी अचीवर्स एकेडमी। और आज क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज फिजिकल एजुकेशन को मिले और आपका पहला एग्ज़ाम भी फिजिकल एजुकेशन का है, तो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है, आपको कौन से चैप्टर ज़्यादा करने चाहिए, उन सब के साथ हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन है, तो आप आज से ही एटलीस्ट 1 आवर फिजिकल एजुकेशन को देना शुरू करें। क्योंकि जब पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो जाता है बाकी एग्जाम्स को लेकर। और अगर आपका पहला ही एग्ज़ाम गंदा हो जाएगा तो आप बहुत ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे पेपर करेंगे। तो प्लीज़ फिजिकल एजुकेशन को सीरियसली लीजिए और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लीजिए, और उनमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए देखते हैं कि कौन से सब चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स का एग्जाम आना है और कौन कौन से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर सारे चैप्टर्स के नाम दिख रहे होंगे और उनकी साइड पर आपको उनके मार्क्स भी दिख रहे होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कुल मिलाकर 9 मार्क्स का आएगा, जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस 95% है। देन सेकंड चैप्टर 7 मार्क्स का है, थर्ड भी 7 का है, फोर्थ 8, देन 7, 8, 8, 10, 7, 9। और इसको मार्किंग स्कीम को हमने प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाया और ये आपका 70 मार्क्स का पूरा पेपर बनता है। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं फटाफट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड वेरियस कमेटीज। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ढेर सारी कमेटीज होती हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये हमें बताना है। फिर फिक्सचर्स बनाने का क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आपको आता होना चाहिए। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आप चैप्टर 1 में से कर लीजिए, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नॉक नीज, फ्लैट फुट, लेसोइसिस, केफोइसिस, स्केडोइसिस, बोलेग्स एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। menstrual dysfunction and exercise guidelines of World Health Organization for different age groups। तो जो चैप्टर नंबर 2 है जी ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 7 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा, तो आप ये जरूर कर कर जाए। और पहला चैप्टर जो 9 मार्क्स का है, तो मैं यही बच्चों को बोलूंगा ये दोनों चैप्टर आप पक्का करके जाएं, इजी भी हैं और इनमें से पेपर आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 लर्न एनी 4 आसन्स विच कवर्स ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। ऐसे कोई 4 आसन्स कर लीजिए जो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को कवर करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं पता कौन सा आसन, एक आधा भी पूछा जा सकता है, वो बोल सकते हैं आप अपने 4 आसन एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो एटलीस्ट वो आसन उठाइए जो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को कवर कर सके। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 पर, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। देखिए जी ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो योगा वाला चैप्टर था वो 7 मार्क्स का था और ये फोर्थ चैप्टर 8 मार्क्स का, और दोनों में वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया था जी हमारा 7 मार्क्स का आसन वाला, और ये आ गया जी 8 नंबर का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसिबल। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता है। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज कर कर जाएं, इनमें से हमें लगता है कि आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये आपने साइंस में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव डाइट। तो ये भी कर सकते हैं जी। ये है हमारा जो चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5 7 मार्क्स का है।
तो आप इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं और फटाफट हो जाएगा। ओके, देन चैप्टर नंबर 6 आता है जी हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें दो तरह के टेस्ट हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रिकली एंड जोन्स टेस्ट। ठीक है जी, तो जो बच्चे तो सारा अच्छे से करके जाना चाहते हैं तो प्लीज उसे अच्छे से करके जाइए, बाकी अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप इसे सिर्फ एक तरह पढ़ जाइए, ठीक है, और जितना आता होगा वहां करके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, तो इंजरीज वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो ये भी हमारा 8 मार्क्स का है। इसमें सारी तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज और इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं जल्दी जल्दी इंजरी को भी कवर करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को भी बढ़ाने के लिए। तो ये चैप्टर भी कॉमन सा ही है, ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और 8 नंबर का पेपर है तो जरूर करके जाइए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, कुछ बच्चों को भाई साइंस नहीं अच्छी लगती, चेक कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 10 नंबर का है वैसे। ठीक है, तो आप हमारे ये वाले टॉपिक्स कर जाइए। ठीक है, अगर पेपर आ गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ लिवर्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, इक्विलिब्रियम डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, तो ये 4 आप टॉपिक्स कर लीजिए इस चैप्टर में से, क्या पता आपके पेपर में ये चारों हो। तो आगे चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 9। भाई ये बहुत ही इजी चैप्टर है और जरूर करके जाइए, पर्सनैलिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें बिग 5 थ्योरी भी लिखा हुआ है, मोटिवेशन, टाइप्स एंड टेक्निक्स। ठीक है जी, मीनिंग, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, गोल सेटिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ टॉक। तो ये 4 ही टॉपिक्स हैं, आप करके जाइए। इसमें से जो मोटिवेशन है ये तो आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रखा होगा, तो जरूर इसे करके जाइए जी। चैप्टर नंबर 9 जो है वो 7 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपके 7 मार्क्स बनेंगे। और आगे बढ़ते हैं जी, हम मार्क्स का है जिसमें से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मेसो, मैक्रो, types and methods to develop strength and endurance, speed, flexibility and coordinatability, and importance of circuit training। ठीक है जी, तो ये 9 मार्क्स का है, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है, तो जो बच्चे छोड़ के जाना चाहते हैं भाई उनकी मर्जी है। ठीक है, बट अगर आप हमारे ये टॉपिक्स पढ़कर जा सकते हैं तो प्लीज पढ़कर जाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जी एग्जाम 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है जो आपके स्कूल वालों ने ले लिया होगा। तो 70 का हमने एक प्लान बनाया है और आपके साथ वो हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो प्लीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप वोट करते रहिए कि कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रिंडिंग।